बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडी, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, सॉरी सिस्टम क्या है, बॉडी है और कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी है, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, बॉडी और कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी विच आर बीइंग ऑब्जर्व, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, विच आर बीइंग ऑब्जर्व, विच आर बीइंग ऑब्जर्व। ये चल रहा था क्या, अटेंडेंस कर रहे थे तो? अरे सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, बॉडी है या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, बॉडी है जिस पर हम एनालाइज या ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, जिसको हम देख रहे होते हैं, जिसकी स्टडी कर रहे होते हैं, उसका एक्सेलेरेशन, उसका फोर्स, जो बातें हम करते हैं उसको क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अब सिस्टम दो तरीके के हो सकते, सिस्टम पर दो तरीके के फोर्स होते हैं, एक तो इंटरनल फोर्स होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स होगा। अब इंटरनल फोर्स क्या होगा कि जैसे कोई बॉडी मास है, ऐसे है m मास का कोई बॉडी है, तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो आपको चेक अगर करना है तो क्या करेंगे अपन, सिस्टम 1 मान लेते हैं, ये mg काम करेगा इसके ऊपर, अगर लटका हुआ है कहीं पे तो सिर्फ mg काम कर रहा है, कुछ और भी काम कर रहा होगा तो इस पर हम इसको क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। एक सिस्टम सिंपल सिंगल सिस्टम अगर बनाना है तुमको तो ऐसा बना सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि सिस्टम, इसका जो फोर्स है इस वक्त mg, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स है, ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग रहा है। क्या होता है, सिस्टम में दो तरीके का फोर्स काम करेंगे, एक तो एक्सटर्नल फोर्स मानते हैं और एक इंटरनल फोर्स मानते हैं, समझा क्या। और अगर तुम जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक मास है और ये तुम्हारा एक और मास है, दिस इज अर्थ, समझ लो अर्थ है ये, तो इन दोनों को अगर आप एक मान लेंगे तो ये एक सिस्टम हो जाएगा, एक सिस्टम तैयार होगा, यहाँ mg काम करेगा और इधर से भी mg काम करेगा। ये दोनों इंटरनल फोर्स हैं, बोथ आर कैंसिल इच अदर, मतलब बाहर वाले को आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे, दिस इज आर इंटरनल फोर्सेस। ये क्या है, इंटरनल फोर्स है, समझ आया। इस पे जो देख रहे हो ये सिस्टम है तुम्हारा, इस सिस्टम पर mg क्या कैसे काम कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। और अर्थ को भी अलग से तुम मान लेते हैं, अगर mg अगर मान लेते जो इसको ले रहा है अपनी तरफ, तो इसका भी mg काम कर रहा होता, दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल फोर्स। अब दोनों को एक जगह लाए, mg और mg काम कर रहा है, अब पूरा को एक सिस्टम मान लिया, दिस इज इंटरनल फोर्स। अब ये इंटरनल हो गया, और इंटरनल फोर्स नॉर्मल कंडीशन में एक दूसरे को कैंसिल करके खत्म कर देते हैं, समझा गया, नॉर्मल कंडीशन में। तो ऐसा होता है, इसी को कहते हैं सिस्टम। डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है क्या एक्सटर्नल इंटरनल की, नहीं ना, समझ गए हो, ताकि प्रॉब्लम करें इसके ऊपर आगे चल करके। एक सिस्टम है जो कि एक्सटर्नल है, जिसपे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, सिस्टम जिसपे इंटरनल फोर्स लग रहा है, वो आपको चेक करने के लिए बता रहे हैं कैसे एक्सटर्नल काम करता है और कैसे इंटरनल काम कर रहा है, समझा क्या, क्लियर है। इंटरनल फोर्स वैसा फोर्स होगा जिसका मतलब क्या हो, जो दूसरे बॉडी के जरिए फोर्स लग रहा है, बट वो दूसरा बॉडी जिसके जरिए फोर्स लग रहा है वो भी उस सिस्टम का हिस्सा हो, तब जो फोर्स होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरनल फोर्स कहलाएगा। लेकिन अगर कोई किसी बॉडी पे कोई किसी सिस्टम पे कोई फोर्स लग रहा है और जिसकी वजह से उस पर फोर्स लग रहा है वो उस सिस्टम का अगर हिस्सा नहीं है, दैट फोर्स इज नोन एज एक्सटर्नल फोर्स। समझ आया, इसको लिखने की जरूरत है क्या, एक्सटर्नल इंटरनल समझ गए। कोई बॉडी है, बॉडी पे किसी दूसरे बॉडी की वजह से फोर्स लग रहा है, और अगर दूसरा बॉडी सिस्टम के अंदर नहीं है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी के अंदर नहीं है, तो वो फोर्स क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। और अगर कोई ऐसा सिस्टम आपने बना दिया कि एक दूसरे को जो फोर्स लगा रहा है, तो अगर दोनों एक दूसरे को लगा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो इंटरनल फोर्स कहलाएगा। अब ऐसे भी देख सकते हो कि दो ब्लॉक है ऐसे, और दो ब्लॉक के पास एक रस्सी है अंदर में, ठीक, और इधर से तुमने कोई फोर्स लगा दिया, इस पूरे को तुमने सिस्टम मान लिया, तो इसकी वजह से टेंशन इधर आएगा, इसकी वजह से टेंशन इधर आएगा, ये पूरा का पूरा क्या कहेगा, इंटरनल फोर्स कहलाएगा। बाहर लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है इस बॉडी के ऊपर में, हमने इसको बाहर मान लिया, सिस्टम से बाहर मान लिया, तो वो फिर एक्सटर्नल फोर्स है। इस बॉडी पे ये जो एफ लग रहा है वो एक्सटर्नल है, और ये तो टेंशन दोनों लग रहा है वो इंटरनल फोर्स है। हम लोग लगा रहे हैं, हम लोग अपने को सिस्टम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, कंसिडरेशन के ऊपर है। अगर मैं ये भी मान लो कि इसमें घोड़ा है,
इसको खींच रहा है, अब पूरा सिस्टम है तो सब इंटरनल फोर्स हो जाएगा। समझा? क्लियर है यहां तक सबको? अयून सही है? चलो अब आते हैं, एक बात और याद रखें, एक चीज याद रखना है कि जो इंटरनल फोर्स होता है वे आर नॉट शोइंग इन द फ्री बॉडी डायग्राम। इंटरनल फोर्स को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर में नहीं दिखाते हैं, ठीक है? याद रहेगा ये चीज कि इंटरनल फोर्स को फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर में कंसीडर नहीं करते हैं। समझा क्या? हमजा हमजा मलिक याद रहेगा, लाल जैकेट पहन जाएगा, ठीक है? अब तुम्हारा सुफियान ना, हाँ बड़ा कंफ्यूज कर, तुमने पता नहीं कि तुम बात बैठते भी तो दोनों साथ में ही हो, शक्ल पता नहीं क्यों मुझे एक जैसी लगती है, ठीक है? समझ गए? समझ गए सब लोग? क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट में आप एक चीज बताओ, इंक्लाइन प्लेन पर हमें थोड़ा सा बात कर लो इंक्लाइन प्लेन का, कि इंक्लाइन प्लेन पे जो बॉडी चल रही होती है उसमें कितना एक्सेलरेशन होता है। मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन का एक छोटा सा एकदम छोटा सा हेडिंग बनाना है, मोशन ऑन, अभी पूरा डिटेल बाद में जाएंगे, अभी सिर्फ देख लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन। राइटिंग इतनी घटिया होती है मेरी यहाँ। अगर ये कोई मास है m मास और ऐसे चल रहा है ये समथिंग एक्सेलरेशन से, तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी ये पता करना है। तो ये जो फोर्स, ये जो बॉडी चल रही होगी वो किसकी वजह से चल रही है? इसका mg इधर काम कर रहा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो यह भी थीटा होगा, तो ये mg cos थीटा होगा और ये mg sin थीटा होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो बॉडी चल रही है वो किसकी वजह से चल रही है? mg sin थीटा की वजह से चल रही है। अगर फ्री टू मूव है अगर बॉडी तो किस फोर्स की वजह से चल रहा है? mg sin थीटा की वजह से चल रहा है। तो इस यहाँ पर हम लिख सकते हैं mg sin थीटा इक्वल टू ma, और a m से m कटेगा तो a इक्वल टू g sin थीटा। तो याद रखना उस पर जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है इंक्लाइन प्लेन वो g sin थीटा होती है। रट जाना, ऐसा ऑब्जेक्टिव नीट में पूछ चुका है। a बराबर g sin थीटा, फटाफट लिखो, थोड़ा फास्ट चलेंगे। और यहां पर नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी कोई बता सकते हो? mg cos थीटा। यहां पर आप नॉर्मल जो लोगे वो क्या होता है? n, और ये mg cos थीटा है तो नॉर्मल जो होगा वो mg cos थीटा होगा। ये सब याद रखना, वर्क पावर एनर्जी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम इस पे बनते हैं। n बराबर mg cos थीटा। इसमें एक और कंसिडरेशन है कि आपने क्या करा है कि डाउनवर्ड को अपने पॉजिटिव ले लिया है, अपवर्ड को नेगेटिव ले लिया है। डाउनवर्ड को अपने पॉजिटिव ले लिया है, अपवर्ड को नेगेटिव ले लिया है। ये याद रहे हमेशा कि आपने क्या करा है। चमक रहा है? समझ आ रहा है? जो डाउनवर्ड चलेंगे उसको पॉजिटिव और अपवर्ड चलेंगे तो उसको नेगेटिव। अभी यहाँ पर हमारा जो कंसिडरेशन है वो कभी भी बदल सकता है, आपके ऊपर है, आपके चॉइस है। परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर की वजह से अगर क्या परपेंडिकुलर भी कोई मोशन है क्या? नहीं ना, कोई मोशन नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? लिख लो एक लाइन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन एफ नेट बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन एफ नेट इक्वल टू जो होगा m इंटू ए ऑफ वाई, m इंटू ए ऑफ वाई, m इंटू ए ऑफ वाई। और एक लाइन लिख लो, द ब्लॉक कंस्टेंट टू मूव, जल्दी से लिखो लाइन, द ब्लॉक कंस्टेंट टू मूव। कंस्टेंट मतलब मजबूर है उसी तरफ चलने के लिए, उसका कंडीशन वही है चलने का। द ब्लॉक इज कॉन्स्टेंट, कंस्ट्रेंड होगा, कंस्ट्रेंड है ना, कंस्ट्रेंड टू मूव लिखना, द ब्लॉक कंस्ट्रेंड टू मूव ओनली अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, only along the inclined plane, only along the inclined plane। साउंड इसमें आ रहा है क्या? only along the inclined plane, that is acceleration of the block
that is acceleration of the block perpendicular to plane is perpendicular to inclined plane is 0, तो ए वाई 0 हो जाएगा, तो ए वाई 0 हो जाएगा, तो ए वाई 0 हो जाएगा, ए वाई 0 होगा तो एफ नेट आपका क्या हो जाएगा, 0 होगा। समझा? अब कॉन्टैक्ट में प्रॉब्लम सब देखो, एज पर योर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में इतना ही सा है। एक टॉपिक और है इसमें सूडो फोर्स, बोलो तो भाई खत्म करा दें या फिर एंट्रेंस का पढ़ाएं। एंट्रेंस पूरा तो अभी 3-4 क्लास और लगेगा, मतलब जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस उसके हिसाब की बात कर रहा हूँ। तो चलो, ये पूरा चैप्टर ही है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सीबीएसई में। एससीबी में देखोगे 64-65 क्वेश्चन भी है, 65 के आसपास। लिखो, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, प्रॉब्लम ही करते हैं। मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, सही है। अगर तुम्हारे पास एक M1 लग रहा है और दूसरा M2 लग रहा है, ऐसे है, M1 M2 मास है और एक फोर्स तुमने F लगा दिया यहाँ पे। सिंपल सा समझाने के लिए, बाकी तुम सब जान रहे हो, कुछ किया नहीं मैंने इसमें, ठीक है। आपको पहले ही बता दिया कि कांटेक्ट में कनेक्टेड बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम होता है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन निकालो तो आप F इक्वल टू M1 प्लस M2 कर दोगे, सिंपल सा। A इक्वल टू M1 प्लस M2। वर्टिकल फोर्स डू नॉट कॉज फॉर द मोशन, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग, ठीक है। वर्टिकल फोर्स डू नॉट कॉज द मोशन, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग हियर। वर्टिकल फोर्स N1 में लग रहा है, N ऊपर mg नीचे, उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि उसकी वजह से मोशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक नोट में लिख लेना कि वर्टिकल फोर्स नॉट इन्वॉल्व इन द मोशन, नॉट इन्वॉल्व इन द मोशन या काउज ऑफ मोशन, डू नॉट काउज द मोशन, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग हियर। अब इन दोनों का अगर अलग अलग डायग्राम देखोगे, अगर दोनों का अलग अलग डायग्राम देखोगे तो आपको यहाँ पे तो F लगता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से एक आपको N1 लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक, या N ही मान लो, N1 की मानने की जरूरत नहीं क्योंकि हम कंसिडर नीचे वाला कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, तो N1 या जो भी है, तो यही N1 उलट के इधर लगेगा ना, है ना, ठीक है। और ये मास M2 है तुम्हारा, ये मास M1 है, तो यहां पर क्या लिखोगे, दोनों के लिए अगर लिखना हो तो F माइनस N1 इक्वल टू M इंटू ए, है ना। यहां पे क्या लिखोगे, F माइनस N1 इक्वल टू M इंटू ए। एक इक्वेशन यहां से बनेगा, समझ आया कैसे किया मैंने। टोटल नेट फॉर जीरो कर रहा हूं मैं, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू जीरो, ठीक है। समेशन ऑफ Fx, बैलेंसिंग के लिए समेशन ऑफ Fx समेशन ऑफ Fy जीरो करना पड़ता है, इक्विवेलेंस। समेशन ऑफ Fx इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू जीरो। Fy तो कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो समेशन ऑफ Fx अगर जीरो करोगे तो F माइनस N इक्वल टू M, F नेट बराबर M होता है ना, F नेट बराबर M होता है ना, तो F नेट बराबर M, F नेट बराबर M है ना। यहाँ पर आपने क्या लिखा है, F नेट इक्वल टू M। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। F नेट बराबर, तो F नेट क्या है, F माइनस N1 इज F नेट, और M जो चल रहा है चलने दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, कहीं कहीं पर समेशन ऑफ Fx का काम करेगा, कहीं कहीं पर F नेट इक्वल टू M काम करेगा। एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा तो सिंपल से Fx जीरो हो जाएगा, सिंपल। समझ आया, क्लियर है। जैसे भी सोच के बनाना है तो बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मैंने इसको क्या माना है, सिस्टम माना है। इसको हमने सिस्टम माना है, बहुत आसानी समझना, ज़्यादा टेंशन लेके नहीं समझने का जरूरत है। सिस्टम माना है इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों का सेम होगा, ठीक है। और A बराबर F2 बटे, तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो
कि सिंपल सा एन 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 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। एन बराबर n2 के लिए अगर आपको सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से इस वाले इक्वेशन से देख सकते हो, इस वाले डायग्राम से। तो n1 बराबर क्या होगा, m2 इंटू ए, गधा सब। n2 बराबर क्या होगा, ma। तो n2 बराबर n1 बराबर ma, तो m2 इंटू ए f बट्टे m1 प्लस m2। क्या ऐसा लिख सकते हैं? अरे लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? किसको समझ नहीं आया? n2 बराबर ma, आप इस वाले ब्लॉक के लिए f माइनस n1 बराबर ma किया, ठीक है। तो ma क्या है, m1a होगा यहाँ पे, ma मतलब m1a, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा इस वाले के लिए, n1 इक्वल टू m2a। अब बाकी कोई फोर्स है क्या, एफ नेट बराबर है में, तो इस पर तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है ना, n1 लग रहा है इधर की तरफ। तो क्या होगा, n1 इक्वल टू m2 m1 प्लस m2, ठीक है। इसी तरीके से अगर तीन बॉडी हो जाए तो क्या करोगे, तीन बॉडी अगर हो जाए आपके पास तो क्या करोगे? थ्योरी पढ़ाई में थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ती है, बस फिर भी थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है। अगर थ्री बॉडी है ऐसे, 1 2 3, m1 मास है, m2 मास है, m3 मास है, और इधर एक लग रहा है फोर्स F। आप पीछे ले लो आगे ले लो, आपकी मर्जी है। अगर ज़्यादा खुश नहीं हो तो आप पीछे ले लो फोर्स F, सही है। अब आपको क्या करोगे, इस पूरे को आपने एक सिस्टम मान लिया। जब सिस्टम मानोगे तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी F। अब्दुल्ला बाहर जाना है? मतलब तुमको क्या मतलब है यार, हद पे शर्म हो तुम लोग यार, फिर चुप रहो। हम पिन ड्रॉप साइलेंस कर देंगे क्लास में। वो हमको जूता मारने भी आता है तुम लोग को। m1 प्लस m2 प्लस m3, ये लिख सकते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू सिस्टम मान करके, लिख सकते हैं ना। बस ऐसे ही बनाना होता है। अब इसका देखो, इसको अगर सिर्फ एक वाले बॉडी पे कंसीडर करोगे तो ये क्या है, m1 है, इधर फोर्स लग रहा है F, इधर लग रहा है n1। दूसरे पे चले आओ, m2 पे चले आओ, तो इधर लगेगा n1, इधर लगेगा n2। तीसरे पे चले आओ, इधर लगेगा n2, m3 है, और इधर एक्सीलरेशन, इधर एक्सीलरेशन, इधर एक्सीलरेशन। हाँ, सब पे F वहाँ पहुँच रहे हैं, उसका इफेक्ट पहुँच रहा है नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल के शक्ल में। ए नहीं पहुँच रहा है ना वहाँ पे। मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट बताया था ना कि अगर ऐसे कोई रखा हुआ है बॉडी, इधर अगर F0 है तो इधर कोई नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो ये जो नॉर्मल भी आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, इसे F की वजह से आ रहा है, समझा ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इसको लिखने के लिए क्या करोगे, F माइनस n1 इक्वल टू m1 इंटू ए, ये लिख सकते हो। यहाँ क्या लिखोगे, n1 माइनस n2 इक्वल टू m2 इंटू ए, और यहाँ पे क्या लिखोगे, n2 बराबर m3 इंटू ए। ये सारे इक्वेशंस बन जाएंगे यहाँ पे। जो बच्चा इस इक्वेशन को नहीं समझेगा उसका पूरा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन खत्म हो जाएगा। इसलिए समझना तो समझ लो, नहीं समझना है तो घर जाओ, लेकिन खिचड़ी बनाना मम्मी को बोलना, खिलाएगी तुमको। इसके अलावा तुम्हारे पास क्या आया क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन कितना है और नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, ए बराबर व्हाट और नॉर्मल बराबर व्हाट, इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल है। जल्दी करो।
गया? 20/3 आया क्या? 10/3 एक्सेलरेशन आया। और ये नॉर्मल की वैल्यू 20/3। 3 kg, 2 kg, 1 kg, और इस पे फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन का। 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। पूछ रहा है आपसे एक्सेलरेशन तो निकालना ही है, साथ ही साथ फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक वो निकालना है। फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। क्या हुआ? निकाल दिया क्या तुम लोगों ने? आंसर कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो पहला चीज तो एक्सेलरेशन निकलेगा यहां से 12 डिवाइडेड बाई 3 2 5 1 6, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। और यहाँ पे निकालना है फोर्स, तो यहाँ पे जो निकालोगे तो एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी 2 है, तो इसमें भी तो एक्सेलरेशन 2 ही होगा ना। तो F ऑन 2 kg कितना हो जाएगा? 2 × 2 दैट इज 4 न्यूटन। आंसर खत्म। इतना ही सा बनाना है, लेकिन अगर तुम चाहो तो अलग 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 बना सकते हो। अलग अलग कैसे बनेगा? पहला चीज तो इसका 3 kg का ले लो 12, इधर ले लो n1 मान लेते हैं इक्वल टू 3 है ना, तो 12 माइनस n1 इक्वल टू कितना? 3 × 2, तो n1 की वैल्यू क्या हो गई? 6 न्यूटन। ठीक, दूसरे में आ जाओ,
इधर N1 इधर N2 है ना, 2 kg, तो N1 माइनस N2 इक्वल टू 2 इंटू ए। तो N1 की वैल्यू आपको 6 लिखा हुआ है, माइनस N2 इक्वल टू 2 इंटू 2 है ना। N1 6, N2 2 आ रहा है ना। अच्छा N2 तो यहाँ लग रहा है ना, 1 मिनट, उल्टा लिखा ना मैंने, N1 इधर से N2 इधर से। हाँ तो 6 माइनस N2, तो N2 बराबर क्या जाएगा 2 न्यूटन। इसका मतलब क्या, इस पे N2 2 न्यूटन लग रहा है, N1 कितना लग रहा है 6 लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, अपने आप आ गया 4। इस पे आ जाओ, इस पे लगेगा N2, तो N2 बराबर 2 इंटू ए मतलब 1 मतलब 2 न्यूटन। तो N2 ऐसे भी 2 न्यूटन आ रहा है, इधर से भी 2 न्यूटन आ रहा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। समझ आया। नेक्स्ट सवाल एग्जांपल। ऐसे है, टेंशन का वैल्यू निकालना है, T1 T2 निकालना है। 4 2 1 4 2 1, ये T1 है, ये T2 है, और ये आपका फोर्स लग रहा है। फोर्स की वैल्यू क्या दिया मैंने 14 न्यूटन, 14 न्यूटन निकालिए। टेंशन 1 T1 T2 जो भी है, जिसको तुम मान लो टेंशन को T1 और T2 निकालने के लिए, यहाँ पे T2 टेंशन, यहाँ पे T1 टेंशन, फाइंड द T1 एंड T2। जल्दी से निकालो फटाफट। एक्सीलरेशन क्या आया 14 डिवाइडेड बाई 4 2 6 7 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा इस पर आ जाते हैं, इस पे आते हैं, पहले इस पे, ये आसानी से निकल जाएगा T2। तो आप ये ब्लॉक ले लो और T2 इधर कर दो, और इधर तो एक्सीलरेशन है इसका, तो T2 बराबर m इंटू ए, मतलब 4 इंटू 2 मतलब 8 न्यूटन। सिंपल है। अच्छा अब नेक्स्ट में क्या देखेंगे, इसका T1 निकालना है ना, तो फर्स्ट वाले पे चले जाओ। 14 न्यूटन माइनस T1 है ना, तो 14 माइनस T1 इक्वल टू m इंटू ए कितना 1 इंटू 2, तो T1 कितना हो गया 14 में से 14 में से 2 गया तो 12 न्यूटन आंसर है ना। इतना ही आया क्या तुम लोग को, 8 न्यूटन 12 न्यूटन, T2 बराबर सही है। और फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक निकाल के दिखाओ। फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक कितना आया, फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक 4 आएगा ना, चेक कर लेते हैं ना। फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, T1 इधर लग रहा है, T2 इधर लग रहा है, T1 माइनस T2 इक्वल टू 2 इंटू 2, तो T1 हाँ तो 4 न्यूटन तो हो ही गया। नेट फोर्स T1 माइनस T2 ही आ रहा है। MA करने की क्या जरूरत है, अब बात एक ही है, जैसे भी लिखो तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो, T1 माइनस T2 इक्वल टू 12 में से 8 गया 4, ऐसे भी आ रहा है। MA करोगे तो भी वही आएगा, तब भी आ जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट करो। एक ब्लॉक इधर है, जरा चुप रहोगे, एक ब्लॉक यहाँ है ऐसे,
रस्सी से जुड़ा हुआ है 2 kg और 4 kg का ब्लॉक है, 4 kg है और ये 2 kg है, ऐसे रस्सी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब ये बॉडी ऐसे चल रही है, आपको एक्सेलेरेशन, टेंशन सब निकालना है। बिल्कुल ग्रेविटी लगेगा यहाँ पर, बिना ग्रेविटी के बनेगा ही नहीं। एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, टेंशन इन स्ट्रिंग निकालना है। बन गया? हाँ बोलो ना। नेट पुलिंग फोर्स, याद रखना कि जब भी इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा एक्सेलरेशन के लिए? नेट पुलिंग फोर्स 120 माइनस mg बाई मास। टोटल मास कितना है? 6 kg। तो A इक्वल टू 120 माइनस mg, mg 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6, कितना आया? 120 माइनस 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6, तो A बराबर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया ना? टेंशन निकालना है तो टेंशन निकाल दो यहाँ से। इस वाले पर तुम ले लो 2 पे, नीचे 2g, ऊपर टेंशन T, तो T माइनस 2g इक्वल टू 2 इंटू A। तो क्या होगा यहाँ पे? T इक्वल टू 2g प्लस 2A, ठीक है। तो 2 कॉमन, g प्लस A, तो 2 इंटू 10 दूनी 20, तो 40 न्यूटन आ रहा है। मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है, अगर तुम लोग चेक करो कितना आ रहा है, 40 न्यूटन आ रहा है आंसर। वन 4 2, और दोनों तरफ से इस बार फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। एक से 120 और इधर से 120 न्यूटन का फोर्स है, इधर से 50 न्यूटन का फोर्स है। नेक्स्ट एग्जांपल, कुछ भी तुम अपने मन से मान के बना सकते हो, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं दे रहा हूँ वही करना है। एक्सेलरेशन निकालना है, नॉर्मल बिटवीन 1 kg 4 kg और नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। पहला में एक्सेलरेशन, दूसरा में नॉर्मल बिटवीन 1 kg एंड 4 kg, और तीसरा फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। आसान है सवाल, बनाते चलिए। हो गया? हो गया? डिवाइडेड बाई मास, ठीक है। तो यहां से नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाई मास कर दिया तुमने। तो अब क्या करोगे? क्या पूछा है? इन दोनों के बीच का नॉर्मल। तो यहाँ से आपको 120 लग रहा है, यहाँ से n1 लग रहा है, और ये एक्सेलरेशन है, तो जा इधर रहा है, तो 120 माइनस n1 इक्वल टू मास कितना है?
1 kg वाला लिया ना मैंने, 1 × 10, तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 110 न्यूटन। N1 = 110 आ रहा है, ठीक है। और क्या पूछा है, फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, तो एक्सीलरेशन बताया आपको, ऐसा कर दो, हाँ वैसे 20 भी हो सकता है, और ऐसे भी निकाल के तुम चेक करो। N2 की वैल्यू निकाल दो, N2 की वैल्यू निकाल दो, इधर से N1 इधर से N2 बराबर 4, तो N1 - N2 बराबर 4 × 10, इसको ले रहा हूँ, तो N1 की वैल्यू 110 - N2 = 40, तो N2 = 70 न्यूटन, है ना। अब आ जाओ इस पे, यहाँ से मैं पूरा डिटेल सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के, ताकि सब कोई कंफ्यूजन नहीं बच जाए। अब आते हैं 2 kg वाले ब्लॉक पे, इधर लग रहा है क्या 50 न्यूटन, इधर लग रहा है N2 70 न्यूटन, है ना। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, 70 - 50 दैट इज 20, और एफ नेट बराबर ma भी लिख सकते हो, तो एफ नेट बराबर ma लिखेंगे तो क्या कितना kg है, 2 kg × 10, तो 20 न्यूटन। कई तरीका से समझ गए, हर तरीके से तुम निकाल सकते हो इसको। कुछ गधों को ये बात भी अभी तक समझ नहीं आई होगी, नहीं आई होगी, अभी भी नहीं आई होगी, मालूम है मेरे को, गधे तो गधे ही होते हैं। इससे आसान तो साला कुछ टॉपिक ही नहीं है अभी जो किया मैंने, सही है ना। नेक्स्ट करूं, कर दूं, हो गया। अब आ जाओ पुल्ली कंसेप्ट। पुल्ली कॉन्सेप्ट, पुल्ली को आइडियल मानना है, पहला बात, फ्रिक्शन लेस एंड मास लेस। पुल्ली कंसीडर इज आइडियल, आइडियल मतलब मासलेस है एंड फ्रिक्शनलेस है, ये आपको मान के चलना है। इसको आप लोग वेटलेस भी मानोगे, कोई फोर्स नहीं लग रहा इसमें, वेटलेस, इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग जो है इसमें मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, सब कुछ। हो गया। हो गया। कितना देर लगाते हो, पुल्ली यहाँ है। पुल्ली ब्लॉक सिस्टम में हमने यहाँ माना है M1 इज ग्रेटर देन M2, M1 M2 बड़ा है तो M1 नीचे आएगा, M2 ऊपर जाएगा।
अरे कितना बात कर रही तुम दोनों आज, ज़्यादा बताओ मत, वरना इल्म कम हो जाएगा तुमको बताने से, घट जाएगा ना, इसको दे देगी तो घट जाएगा। हाँ, यहाँ पे m1g माइनस टी बराबर m1 इंटू ए, इक्वेशन 1। समझ आया क्या किया मैंने? एफ नेट बराबर है में m1g नीचे की तरफ, t ऊपर की तरफ और m1a। दूसरा t माइनस m2g इक्वल टू m2 इंटू ए, इक्वेशन 2। अरे सुन इधर देख, ऐसे पढ़ना लिखना तो है नहीं, कम से कम देख तो ले। ऑन एडिंग 1 and 2, ऑन एडिंग 1 and 2, तो m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। टी ने टी को मार डाला तो m1 प्लस m2, सॉरी m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 इंटू जी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। तो यहाँ से आपको आ गया a m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो पुल्ली का एक्सेलरेशन कुछ ऐसे निकाला जाएगा, है ना? समझ आया? जल्दी छापो। जल्दी से छापिए, डाल दो, क्या आता है निकाल के दिखाओ मेरे को। टेंशन की वैल्यू आएगी 2m1 m2 g बाई m1 प्लस m2, ये आ जाएगी टेंशन की वैल्यू। 2m1 m2 इंटू जी m1 प्लस m2। फिर क्या हो गया, गड़बड़ गया क्या? क्या लिखा तुमने टी डैश की वैल्यू? 2t, तो टी डैश की वैल्यू आ जाएगी 4m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, यह आएगा टी डैश की वैल्यू। एक मिनट, टी डैश बहुत हल्ला आया ना, सबको आया? बनाओ जल्दी जल्दी यार। हंसना बंद करो थोड़ा सा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? m1 और m2 मान लिया तुमने, और एक्सेलरेशन ऐसे है, वो तो पुल्ली था ना ये, करो इसको, ये दोनों आ गया तुम्हारा। दो इक्वेशन लिखोगे, m2g माइनस टी बराबर m2 है और t बराबर m1 है। फिर दोनों का वैल्यू 1 को 2 में डालोगे तो उससे ये रिलेशन आएगा, और इस रिलेशन से आपको a और t दोनों निकल जाएगा।
Yes. If m2 is greater than m1, m2 is greater than m1, तो टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m2, m2 m2 कट जाएगा, m1 जी। और एक चीज और देखो, पुल्ली के पास अगर टेंशन की वैल्यू देखोगे T और T, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? √2T। तो T डैश की वैल्यू निकाल दो। T डैश अगर निकालना है तो T डैश √2, कहाँ गया फॉर्मूला? T m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। नेक्स्ट, ऐसा है तो क्या करोगे? m मास m1 और m2 मान लेते हैं, ये m1 ये m2, एंगल थीटा। ज़रा इधर देख भाई, किधर क्या बात करती तुम? हाँ ठीक है, बना इसको। बनेगा क्या? m2 बड़ा है m1 से, ध्यान रहे। एक्सीलरेशन इधर लिया मैंने, यहां से मिलेगा m1g, ये एंगल थीटा, m1g कॉस थीटा, इधर m1g साइन थीटा, इधर टेंशन, इधर टेंशन, इधर m2g। बन गया। यहां से a और m1t का वैल्यू निकालना है। a और t का, सुफियान, a और t की वैल्यू निकालनी है। a और t की वैल्यू निकालनी है। क्या होगा? दोनों इक्वेशन लिख लो। t माइनस m1g साइन थीटा इक्वल टू m1 इंटू ए, इक्वेशन 1, m2g माइनस t इक्वल टू m2 इंटू ए, इक्वेशन 2। दोनों को ऐड कर दो। t माइनस क्या, t1 लिख, बार बार मैं वही चीज, t माइनस m1g साइन थीटा प्लस m2g माइनस t बराबर m1 प्लस m2 इंटू ए। t से t तो गया, m2 माइनस m1 हो रहा है यहाँ पे g, तो m2 माइनस m1 साइन थीटा इंटू जी बराबर m1 प्लस m2 इंटू ए। तो यहां से एक्सेलरेशन निकल आएगा, यहां से एक्सेलरेशन आएगा तुम्हारा m2 माइनस m1 साइन थीटा
डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, ये आ गया। और टेंशन की वैल्यू पहला वाला दूसरे में डाल दो, आपको निकल जाएगा। वो कितनी आ रही है वो लिख लो, T इक्वल टू m1 m2 g वन प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आएगा टेंशन। छापो जल्दी से।